शुरुआत में हम जय को देखते हैं जो नीना से लड़ रहा था और बोलता है, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारी डिवोर्स की बात मेरी ग्रैंडमा को बता दोगी। और अब ग्रैंडमा भी यहाँ पर आ चुकी हैं, जिस पर नीना बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया और मैं ये भी नहीं जानती कि वह अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। तभी उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और जय को धमकाती है, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और मुझे थोड़ा सा काम था। मैंने सिर्फ तुम्हारे पीछे इसलिए आए क्योंकि मैंने तुम्हारी कार को देखा। जिस पर जय बोलता है, मुझे अब इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं इससे परेशान हो चुका हूँ। तभी उसकी ग्रैंडमा को चक्कर आने लगते हैं और वह कहती हैं, मैंने आज सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया और मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। जिस पर जय बोलता है, चलो कहीं जाकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जिस पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है, बाहर का खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, मुझे घर का खाना पसंद है। और वह नीना को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद भी तीनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर नीना ग्रैंडमा से बोलती है, क्या मैं आपके लिए कुछ बना सकती हूँ जिससे आपके पेट को आराम मिले। जिस पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मुझसे पूछा और तुम बहुत अच्छी हो। और जय की तरफ देखकर बोलती है, आदमी हमेशा यूजलेस होते हैं। ये 25 साल का हो गया है और इसको वाइफ का ख्याल कैसे रखते हैं अब तक समझ नहीं आया है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जिस पर नीना बोलती है, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इसके बाद हम जय को देखते हैं जिसे एक लिफाफा मिलता है और वह अपनी अकाउंट बुक को देखता है, लेकिन वह उसमें नहीं होती और वह सोचता है, मेरी अकाउंट बुक कहाँ पर चली गई। इसके बाद वहाँ पर नीना आ जाती है और वह उसे बोलती है, मैंने दलिया बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे। जिस पर जय उसे बोलता है, मेरी अकाउंट बुक क्या तुमने लिया है। जिस पर नीना बोलती है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी टाइम से किचन में काम कर रही थी और मैं इस तरफ भी नहीं। जिस पर वह गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह अपने रूम से बाहर आता है और अपनी ग्रैंडमा के पास जाकर पूछता है, क्या आपने मेरी अकाउंट बुक को देखा है। लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे इग्नोर करती है और वो अपने मोबाइल पर एक वीडियो देखकर एंजॉय कर रही थी और बोलती है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में कितने खुश हैं और इनको साथ में ऐसा ही होना चाहिए। जिस पर जय अपनी ग्रैंडमा से दोबारा पूछता है, अगर आपने उसे देखा है तो आप मुझे बता दीजिए। मैं बस अपने रूम से वॉशरूम के लिए ही गया था, लेकिन वो बुक इतने में ही वहाँ से गायब हो गई। जिस पर उसकी ग्रैंडमा गुस्से में बोलती है, तो इतना बड़ा हो गया है और तुझे अपनी चीज़ें अभी तक संभालनी नहीं आई और तू अपनी ग्रैंडमा को एक टीवी शो देखने में डिस्टर्ब कर रहा है, क्या तुझे अक्ल नहीं है। जिस पर जय बोलता है, मुझे उस लड़की से डिवोर्स चाहिए। और तभी उसकी ग्रैंडमा उसे जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर जय बोलता है, अब तो आपने यह अच्छे से सुन लिया और वैसे भी मुझे पहले से ही एक लड़की पसंद है और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। जिस पर उसकी ग्रैंडमा बोलती हैं, क्या तुम्हें पता भी है मैंने तुमको कितनी मुश्किलों से पाला है। 10 साल पहले तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें छोड़कर चले गए और अकेले मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी आए जो मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखे। वो लड़की नीना बहुत अच्छी है और मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी करो। जिस पर जय कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और फ्यूचर में भी मैं उसे पसंद नहीं करूँगा। और यह सब बाहर खड़ी नीना भी सुन रही थी और वो भी अंदर आकर ग्रैंडमा को कुछ बोलने वाली थी। तभी जय बोलता है, वैसे भी तुमने यह सब सुन लिया है और मैं तुम्हें इन सब के लिए फोर्स नहीं करूँगा। जल्दी से तुम मुझे डिवोर्स दे दो और मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ पूरी लाइफ रहे जिसे मैं पसंद नहीं करता। जिस पर नीना बोलती है, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ अब तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगी। जिस पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है, एक लड़की को तुम ऐसे ट्रीट करोगे और यह सब करके तुम फ्यूचर में ज़रूर पछताओगे। और नीना को बोलती है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी साथ हूँ, मैं तुम दोनों को ज़रूर एक कर दूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर नीना बोलती है, आप ऐसा मत बोलिए और अब मैं भी जय से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, आप वो सर्टिफिकेट उसको दे दीजिए। जिस पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी और इस शादी के लिए तुम पर दबाव डाला। मैं चाहती थी ऐसा करके तुम दोनों हमेशा साथ लाइफ टाइम खुश रहोगे। जिस पर नीना बोलती है, कोई बात नहीं, आप अपनी फीलिंग के ऊपर जोर मत डालिए। इसके बाद ग्रैंडमा जया को बोलती है, अब से मैं तुम्हारे मामलों की परवाह नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नीना जय को बोलती है, आपका शुक्रिया मेरा इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और उसे वो सर्टिफिकेट देकर बोलती हैं, अब से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है
और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जय और नीना को घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वह बोलता है, हमारा एक साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट अब यही ख़त्म होता है। मैं जल्दी से डिवोर्स के पेपर तैयार कर लूँगा और तुम्हें कॉल करके बुला लूँगा। और तभी अचानक से नीना को चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर जय बोलता है, शायद तुमने इतनी देर तक काम किया है तो तुम्हें इस वजह से थकान महसूस हो रही है। तुम्हें अब अपने ऊपर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम बस इतना ही था। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नीना को फिर से चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर किन आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो बोलती है, बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया, मैं अब ठीक हूँ। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो इन दोनों की फ़ोटो ले लेता है। ऐसे पूछता है, तुम यहाँ पर किस लिए हो? क्या तुम शादी करने के लिए आई हो? जिस पर नीना बोलती है, मेरा एक डिवोर्स का अपॉइंटमेंट था जो पूरा हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए, मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जिस पर किन बोलता है, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हें एक बार हॉस्पिटल में चेकअप करवाना चाहिए। जिसके बाद नीना वहाँ से चली जाती है। किन कुछ फ़ोटो निकाल कर देखता है जो नीना की फ़ोटो होती हैं और बोलता है, क्या कोइंसिडेंस है, मेरे डैड ने जिससे शादी करने के लिए बोला था वो लड़की अभी मेरे सामने थी। इसके बाद हम जय को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वोंग उसके लिए हर्बल टी लेकर उसे देती है और वो टेबल पर रखी उसकी डिवोर्स सर्टिफिकेट देख लेती है और उससे पूछती है, क्या आपका डिवोर्स हो चुका है? और वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है वो गिरने लग जाती है। जिस पर जय उसे संभालने की कोशिश करता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर और नीना भी आ जाती हैं और यह सब देख लेते हैं और तभी वे दोनों उन्हें ऐसे देखकर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। और जय जल्दी से वांग को उसकी चेयर पर बिठा देता है और बोलता है, तुम थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। जिस पर वांग बोलती है, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है मेरे पैर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और मैं जल्दी से चलने लग जाऊंगी। जिस पर जय बोलता है, अच्छी बात है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जिस पर वांग बोलती है, अगर मेरे पैर जल्दी से हील हो गए, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? लेकिन मैं वह अभी नहीं बता सकती और मैं वादा करती हूँ तुमको परेशानी में भी नहीं डालूंगी। जिस पर जय बोलता है, जैसे ही तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हारा कोई भी प्रॉमिस पूरा करूँगा। और वांग अपने मन में सोचती है, मुझे यकीन है तुम मेरे पैर ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हो ताकि हम अपने बीच के मनमुटाव को सुलझा सकें। इसके बाद हम नीना को वॉशरूम में देखते हैं, जिसके पास वांग आती है और बोलती है, जो भी आज ऑफिस में हुआ मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर नीना बोलती है, कोई बात नहीं, वो मैं ही थी जिसने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। जिस पर वांग बोलती है, भगवान ने हम दोनों को बचपन से एक दूसरे के लिए ही बनाया है और बचपन से ही मैं उसके साथ रहना चाहती थी। जिस पर नीना बोलती है, आप चिंता मत करें, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जिस पर वांग बोलती है, मैंने उसे तब बचाया था जब उसकी कंपनी डूबने वाली थी और तब उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी और तब हम दोनों ने उसे बाधा को पार किया था और उसने मुझसे बोला है जैसे ही वो तुमसे डिवोर्स ले लेगा वो मुझसे शादी कर लेगा। जिस पर नीना बोलती है, फिर मुझे तुम्हें तुम्हारी शादी की बधाई देनी चाहिए, फाइनली लवर्स अब शादी कर रहे हैं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नीना कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है जो सभी को पसंद आती है और वे उसे अच्छे काम की बधाई देते हैं। इसके बाद हम नीना को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। तभी एक एम्प्लॉय आकर उससे बताता है, हमारा प्रोजेक्ट पास हो गया है और हमारी कंपनी सेलेक्ट हो गई है और कल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। ये सुनकर वे दोनों बहुत खुश होती हैं। नीना बोलती है, जैसे ही कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा मैं यह प्रोजेक्ट तुम पर छोड़ दूंगी। जिस पर वो एम्प्लॉय बोलता है, और अब तुम दोनों का क्या होगा? जिस पर नीना बोलती है, हमें डिवोर्स के अपॉइंटमेंट मिल गए हैं, कल मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो में उससे मिलूंगी और हमारा डिवोर्स हो जाएगा। इसके बाद हम जय और नीना को अफेयर्स ब्यूरो में देखते हैं, जहां पर एक लेडी उनसे पूछती है, क्या आप दोनों सच में डिवोर्स लेना चाहते हैं? जिस पर जय बोलता है, हमने पहले ही फैसला ले लिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर वह लेडी बोलती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारा डिवोर्स करवा देती हूँ। इसके बाद वह उनके सर्टिफिकेट पर सील लगा देती है और उनके दोनों का डिवोर्स हो जाता है और दोनों को एक एक सर्टिफिकेट दे देती है। इसके बाद हम जय को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का आकर उससे पूछता है, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, तुम अब तक गए क्यों नहीं हो? तुम्हारी तो तुम्हारी वाइफ के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। जिस पर वह उसे अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसे लेकर वह लड़का बोलता है, क्या तुम्हारा सच में डिवोर्स हो गया है?
लेकिन तुम उसे डिवोर्स देने के बाद इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इसके बाद वे दोनों ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हॉल को देखते हैं, जहां पर कुछ कर्मचारी बात कर रहे थे कि शेन रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में अब की बार बिलियंस में इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन बस एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कंपनी को ही चुना गया है। जिस पर दूसरे कर्मचारी बोलता है, क्या तुम थोड़ी कंफ्यूज हो? क्या तुम्हें पता भी है शेन फैमिली और जियांग फैमिली में क्या रिलेशन है? ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली जियांग फैमिली के साथ एक कोलैबोरेशन है। जिस पर दूसरी कर्मचारी बोलती है, ये प्रोजेक्ट जियांग फैमिली के लिए ही होना चाहिए और मैंने सुना है यहाँ पर जियांग फैमिली की बड़ी बेटी भी आने वाली है। जिस पर दूसरा कर्मचारी बोलता है, जियांग फैमिली की बड़ी बेटी और मिस्टर जय दोनों साथ में बड़े हुए हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता ये एक साधारण साइनिंग सेरेमनी है। जिस पर वह लड़की बोलती है, मुझे लगता है ज़रूर शेन फैमिली को एक मिस्ट्रीज मिलने वाली है। तभी वहाँ पर नीना भी मैनेजर के साथ आ जाती है और वह बोलता है, मैं आपको हमारे सभी फ्यूचर पार्टनर्स से मिलवाता हूँ। और वह मैनेजर स्टेज पर आकर सभी का सेरेमनी में आने के लिए स्वागत करता है और नीना को सबसे मिलवाता है और बोलता है, ये भी एक निंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप की फाउंडर हैं। जिस पर वहाँ खड़े सभी कर्मचारी आपस में बात करने लगते हैं, यह कौन है? इसको तो हमने पहले कभी देखा भी नहीं है और ये इतने बड़े ग्रुप की फाउंडर कैसे हो सकती हैं? तभी वांग नीना के सामने आकर मैनेजर को बोलती है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो, आगे का काम मैं संभाल लूँगी। और जैसे ही मैनेजर जाता है, वहाँ खड़े सभी कर्मचारी नीना को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तुम इतनी बेकार लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और हम इतने साल इस कंपनी के साथ काम किया है, हमने तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा और तुम यहाँ तक कैसे पहुँच सकती हो? जिस पर वांग बोलती है, यह ज़रूर मिस्टर जय ने सोच समझकर किया होगा, लेकिन वे सभी उसके साथ और लड़ना शुरू कर देते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। जिस पर नीना बोलती है, मुझे जय ने इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का निमंत्रण दिया था और ज़रा थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाइए। जिस पर वहाँ खड़ी एक लड़की बोलती है, माफ़ करना, हम तो तुमसे डर गए हैं। अब तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम हमें यहाँ से भगा दोगी? तुम ऐसी लड़की हो जो जानती है टॉप पर कैसे पहुँचना है। ज़रा तुम अपने आप को देखो, गरीब लड़की, तुम अपने आप को मिस वांग के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अभी यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद हम वांग को जय के साथ देखते हैं, जो उसे बोल रही थी, क्या तुम ये प्रोजेक्ट मुझे दे सकते हो? मैं पिछली बार की तरह वह सब नहीं करूँगी। क्या तुम इस बार मुझे एक मौका दे सकते हो? मैंने अपनी आधी ज़िंदगी इस व्हीलचेयर पर निकाल दी है। जिस पर जय बोलता है, तुम अगले साल तक इंतज़ार क्यों नहीं कर सकती? अगला प्रोजेक्ट अम्यूज़मेंट पार्क का है और वह मैं तुम्हें दे दूंगा। जिस पर वह उसके सामने रोने का नाटक शुरू कर देती है और बोलती है, मैं बस अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी एक यूज़लेस पर्सन की तरह व्हीलचेयर पर बैठना नहीं चाहती। सभी लोग उसे दया भाव से देखने लगते हैं। वह कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लगता है मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा मांग लिया। और यह सब सुनने के बाद जय उसे प्रोजेक्ट देने के लिए मान जाता है और उसे लेकर वहाँ से चल देता है। इसके बाद हम हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग चल रही होती है। नीना सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। तभी वहाँ पर जय वांग को अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है और वहाँ खड़े सभी कर्मचारियों से बोलता है, मैं यह प्रोजेक्ट मिस वांग को देता हूँ। जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसे देखकर नीना पूछती है, यह सब क्या है? जिस पर जय बोलता है, माफ़ करना, इसके बदले मैं तुम्हें 300 मिलियन कॉम्पेंसेशन देता हूँ और मैं अपने असिस्टेंट ली से तुम्हें कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोल दूंगा। जिस पर नीना बोलती है, इस प्रोजेक्ट में सारी मेहनत मेरी है और बहुत सालों से मैं इस पर काम कर रही हूँ। उसके डिज़ाइन, उसका कलर, सब कुछ मेरा है और तुम ऐसे ही इस प्रोजेक्ट से मुझे हटा नहीं सकते। जिस पर जय बोलता है, लेकिन रिजल्ट अब बदल चुका है। जिस पर नीना बोलती है, तुम यह सब मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो या फिर तुम मुझसे अपना बदला ले रहे हो? जिस पर वांग बोलती है, मिस्टर जय ने यह प्रोजेक्ट मुझे एक गिफ्ट के तौर पर दिया है, पर मुझे नहीं लगता इन्होंने तुमसे ऐसा कुछ वादा किया था, वरना ये मुझे इस प्रोजेक्ट को कभी नहीं देते। जिस पर नीना बोलती है, तुम मुझे और कितना परेशान करोगे? तुमने पहले ही इन्हें सबके सामने मेरी इंसल्ट करवाई है और अब तुम यह सब कर रहे हो। जिस पर जय बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें 300 मिलियन दे रहा हूँ। जिस पर नीना बोलती है, क्या तुम्हें लगता है सारी प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व हो सकती है? जिस पर वांग बोलती है, क्योंकि तुम एक गरीब परिवार से आती हो और लगता है तुम्हें प्रोजेक्ट से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इतना पैसा तुम्हारी लाइफ जीने के लिए काफ़ी है। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी कर्मचारी भी वांग की तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं,
क्या तुमने इतने पैसे अपनी पूरी लाइफ में देखे भी हैं? तुम्हें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम अपने पेरेंट्स को भी बेच दो तब भी तुम इतना पैसा नहीं कमा पाओगी। इसके बाद वांग प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर कर देती है, जिस पर नीना माइकल लेकर बोलती है, मैं अब इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल रही हूँ और मैं तुम सभी को इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ, और अपने प्रोजेक्ट को सभी के सामने फाड़ देती है। मैं आशा करती हूँ मिस्टर जय और मिस वांग का ब्राइट फ्यूचर हो। और उन पेपर्स को जय के मुंह पर मारकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वह सड़क पर आकर बैठ जाती है और अपने डैड से बात करने लगती है, मुझे आपके पास आना है और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। इसके बाद हम जय को देखते हैं, जो नीना की सिस के पास आता है और उन्हें एक कार्ड देते हुए बोलता है, यह उसके लिए कॉम्पेंसेशन है, जिस पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वह उस कार्ड को उसके ऊपर फेंकते हुए बोलती है, अपने इस घटिया पैसे को लेके यहाँ से हट जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुत्ते की तरह यहाँ से धक्के मारकर भगा दूँ। वह वहाँ से चला जाता है। अब हम सड़क पर बैठे नीना को देखते हैं। जय अपनी कार लेकर वहीं से निकलता है। उसे नीना का वहाँ होना एहसास होता है तो वह कार रोकता है और उतरकर देखता है, पर वह उसे नज़र नहीं आती क्योंकि वह अपनी बहन के पास आ चुकी थी। वह उसे गले लगाकर बोलती है, अब मुझे उस जैसा कमीना आदमी नहीं चाहिए और मैंने डैड से भी बोल दिया है कि मैं घर वापस आऊँगी। जिस पर उसकी बहन खुश होती है और कहती है, यह तो अच्छी बात है, मैं भी अब्रॉड जा रही हूँ अपनी पढ़ाई पूरी करने, मेरे वापस आने का इंतज़ार करना, हम दोनों मिलकर सबसे बदला लेंगे। अब नीना अपने गले से वह ताबीज़ निकालती है जो जय ने उसे दिया था और उसे एक पैकेट में डालकर एक आदमी को देती है और कहती है, यह जय को दे देना। इसके बाद हम नीना को देखते हैं जब उसके मम्मी पापा आते हैं। वह उनसे मिलती है और उसकी माँ कहती है, मेरे बच्ची, तुम कितनी मुसीबत झेल रही हो, चलो अब घर चलते हैं। अब हम जय को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ किन उसके पास आता है और कहता है, नीना की तरफ से आपके लिए डिलीवरी है। जय जब उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक फ़ोटो होती है जिसमें नीना एक लड़के के साथ होती है। वह फ़ोटो देखकर जय को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर वांग आती है और उस फ़ोटो को देखकर बोलती है, OMG, यह तो नीना है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वह लिफाफा सबसे पहले वांग को ही मिला था। जब उसने उसे खोला तो उसमें ताबीज़ था। इसके बाद वह सोचती है, शायद यह दोनों एक दूसरे के बारे में सच्चाई नहीं जानते, इसलिए मैंने इसे बदलकर उसमें फ़ोटोज़ रख दी। अब सीन वापस वर्तमान में आता है, जहाँ वांग कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस लड़की ने इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर लिया। वैसे अगर यह फ़ोटो है तो इसका साफ मतलब है कि अब आपके पास भी किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने का मौका है। यह सब सुनकर बेचारे जय को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह वांग से कहता है, लगता है तुम बहुत फ्री हो, लेकिन वह सामने से बोलती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। उसकी यह सारी प्लानिंग पहले से थी। वह पहले से ही कोई नया पति ढूंढ रही होगी और देखने में वह रिच भी लग रहा है, क्योंकि उस आदमी ने जो सूट पहना है वह हाल ही में आया है और बहुत महंगा है। इस पर जय कहता है, तुम बस दूसरों के बारे में बात करती रहो, उनके ऊपर ही सारी प्लानिंग करती रहो। क्या तुम नए प्रोजेक्ट को लेकर कोई प्लानिंग नहीं कर सकती? तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसका नाम जोम्बो है। वह फ़ोटो देखकर कहता है, लगता है तुम्हें अफसोस हो रहा है नीना को डाइवोर्स देने का। जिस पर जय को काफ़ी गुस्सा आता है। वह अपना गुस्सा जाहिर भी करता है। जय जोम्बो से पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वह कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें इनविटेशन देने आया था। लो, परिवार अपनी बेटी की वापसी पर एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है, यह उसी का इनविटेशन है, और इनविटेशन टेबल पर रख देता है। जोम्बो कहता है, मैंने सुना है उनकी बेटी अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी और हाल ही में वापस आई है। वैसे मैंने यह भी सुना है कि लो परिवार जो परिवार के साथ शादी की प्लानिंग बना रहा है। लेकिन जय को यह सारी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह कहता है, बस करो, और वांग से बोलता है, चलो अपना डिज़ाइन जल्दी से तैयार करो और मीटिंग में चलो। इसके बाद हम मीटिंग देखते हैं जहां वांग अपना आइडिया प्रस्तुत करती है। वह अंत में सबको कहती है, आप सबकी जो भी राय है जल्दी से दे दीजिए। जिस पर जय बोलता है, एनर्जी सिस्टम ओवरलोडेड है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। पहले भी हमारी मीटिंग हुई थी और यह बात पहले भी बोली गई थी। इस पर वह कहती है, मैं एनर्जी सिस्टम को बदलने की कोशिश करूंगी। जिस पर वह कहता है, तुम इसे साइकिल एनर्जी सिस्टम में क्यों नहीं बदल देती? वैसे यह बात तो पहले भी बताई गई थी और अब तक तुमने कुछ भी नहीं किया।
इसके बाद हम जय को झोंबो और वांग के साथ देखते हैं, जहां पर झोंबो कहता है, मैं अपनी हेयर कट कराने जा रहा हूं ताकि डॉक्टर मुझे चूज कर ले और फिर मेरी ज़िंदगी बहुत मज़े से कटे। जब झोंबो वहां से चला जाता है तो वांग चुपचाप जय के पानी में कुछ मिला देती है, जिससे पीकर उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होने लगता है। वह जल्दी से वहां पर जाकर उसे करीब आने लगती है, पर वह उसे धक्का देकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? और फिर वह बाहर चला जाता है। वांग उसके पीछे जाना चाहती थी, पर उसके पैर में चोट लग गई थी। तभी जय को नीना दिखाई दे जाती है और उसके पास पहुंच जाता है। वह कभी तो उसे डैड बुलाता है तो कभी किसी और नाम से। पहले तो वह खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वह उसे छोड़ता ही नहीं। इसके बाद वह वहीं पर लेट जाता है और नींद से कहता है, तुम जानती नहीं मैंने क्या खोया है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं खुश नहीं रह पा रहा, मुझे कहीं भी खुशी नहीं मिलती, मेरा दिल एकदम टूट चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती मैं कितना भारी महसूस कर रहा हूँ। और वह नींद से सॉन्ग गाने को कहता है, जिसके बाद वह उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और फिर सॉन्ग सुनाती है। सॉन्ग सुनते सुनते हमें यहाँ पर एक फ्लैश में दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बच्चे थे और दोनों को चोट लगी थी और लड़का यही सॉन्ग गा रहा था। वापस प्रेजेंट में होता है, जहाँ पर अभी भी वह उसके लिए सॉन्ग गा रही थी। अंत में सॉन्ग सुनते सुनते हमारा हीरो सो जाता है, जिसके बाद वह रिसेप्शन पर कॉल करके कहती है, एक आदमी कॉरिडोर में सो रहा है तो उसे आकर ले जाएं। इसके बाद हम देखते हैं जोम्बो को, जो जय को लेकर कमरे में आ रहा था और रास्ते में उसे वांग मिल जाती है। क्योंकि वह खड़ी होकर चल रही थी, इसके पैर में चोट लगी थी। जोम्बो कहता है, तुम्हें क्या हुआ? वह कहती है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी चोट लग गई, और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जोम्बो उसे बिठाता है, जहाँ पर वह अपनी बचपन की दोस्त को याद कर रहा था और उसे होश आ चुका था। वह कहता है, उसने मुझे सॉन्ग सुनाया, वह बाहर ही है, और जाने लगता है। पर जोम्बो समझाता है, बाहर कोई भी नहीं था, तुम नशे में बाहर ही सो गए थे, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, तो यह सब भूल जाओ और सबसे पहले खुद को क्लीन कर लो। इसके बाद हम वही पार्टी देखते हैं जो लोग परिवार ने ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ पर जय जोम्बो और वांग के साथ आता है और यहाँ पर सभी सिर्फ लू परिवार के बारे में ही बातें कर रहे थे कि वह कितना ज़्यादा दिलचस्प है, वह लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। जय वहाँ पर खड़े लोगों से कहता है, क्या आप पार्टी के बारे में कुछ जानते हैं? जिस पर वह लड़की जवाब देती है, मैं सिर्फ यह जानती हूँ कि लू परिवार ने यह पार्टी एक लड़की के लिए दी है जो कि अब्रॉड से अपनी स्टडी पूरी करके आई है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। इसके बाद हम नीन को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं। उसकी मॉम की वेडिंग रिंग नहीं मिल रही थी, तो नीना उसे ढूंढने जाती है और वहीं बैनक्वेट हॉल में आ जाती है, जहाँ पर उसे देखते ही वांग उसकी इंसल्ट करने लगती है और कहती है, ये एड्रेस है, ये तो जॉब ढूंढ रही है, इसके पास कोई भी काम नहीं है और यह बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इस तरह से वह उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है, पर नीना को तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पार्टी में नीना के पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि सभी को बताते हैं कि उन्होंने यह पार्टी क्यों रखी है। उसके लड़के रहते हैं, कई सालों बाद मेरी बेटी परिवार में वापस आई है, इसे खुशी में यह पार्टी है, तो क्यों ना मैं आप सभी को अपनी बेटी से मिलवाऊँ। और वह अपनी बेटी को आने को कहते हैं। मास्क लगाकर आती है, सभी लोगों ने वैसे ही मास्क लगाए हुए थे। वह अपने डैड के साथ डांस करती है। इसके बाद उसके दाढ़ते हैं तो नीना के पास की नाटा है और डांस के लिए कहता है, पर तभी नीना के हाथ में बैंडेज देखता है और उसे याद आता है कि यह बैंडेज तो उसने पहले भी कहीं देखा है, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब वह जल्दी से जाकर उसको हाथ पकड़ता है। यह देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वह कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जिस पर नींद बोलती है, तो मुझे कोई और समझ रहे हो, मुझे माफ़ करना। वह इससे पहले कुछ कर पाता, तभी जोम्बो उसे अपने साथ ले जाता है और साइड में लेकर बिठा देता है और कहता है, पागलों जैसी हरकतें मत करो। जहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग यही बातें कर रहे थे कि यह लड़की देखने में उसे वेट्रेस जैसी है। इसके बाद सभी लोग बोलते हैं, कृपया अपना मास्क हटा दीजिए। जिसके बाद सभी अपना मास्क हटाते हैं, तो नीना भी मास्क हटा देती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वांग के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक चुकी थी। इसके बाद वहाँ पर खड़ी दो लड़कियाँ वांग से बोलती हैं, तुमने उस लड़की के बारे में जो कुछ भी कहा एकदम झूठ था। क्या पता यह सब तुम्हारे सच्चाई हो, तुम ही कोई वेट्रेस हो, तुम झूठी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता।
इतने अमीर और बड़े परिवार की बेटी की तुमने किस तरह से इंसल्ट की। यह सब सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वह जय के पास जाती है और कहती है, उस लड़की ने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छिपाई है, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ पर नीना के डैड आ जाते हैं। जय उसके डैड से बहुत ही अच्छे से मिलता है। नीना के डैड उससे कहते हैं, मैंने सुना था एक बार मेरी बेटी आपके यहाँ पर आई थी। जिस पर जय बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी बेटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मुझे इस बात का अफसोस है। पर तभी वहाँ पर नीना भी आ जाती है और वह कहती है, तुम्हें रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। वैसे भी मेरे डिज़ाइन से बेहतर तो वांग के डिज़ाइन थे। नीना के डैड कहते हैं, मैं अब जाता हूँ, अभी तुम सब एंजॉय करो पार्टी, और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर गेम खेलते हैं। जय वहाँ से जा रहा था पर उसे ज़बरदस्ती बैठा लिया जाता है। झोंबो पूछता है, नीना कहाँ गई? जिस पर किंग कहता है, वह भी वॉशरूम गई है। इसके बाद वह वहाँ पर आ जाती है और वह इन दोनों के बीच में आकर बैठ जाती है। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है और सभी से सवाल शुरू किए जाते हैं। ये सभी ट्रूथ ऑनर डेयर खेल रहे थे। फाइनली हमारी हीरोइन काफ़ी सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाती, जिसके बाद उसे टास्क दिया जाता है कि वह किसी एक व्यक्ति को किस करेगी, जिस पर वह किंग को किस करने वाली थी। पर तभी जय उसे रोक देता है और वाइन का गिलास उठाकर पी जाता है। वह वहाँ से चला जाता है। वह वॉशरूम में आता है। झोंबो उसके पीछे आता है। जय वोमिट करता है। झोंबो समझाता है, तुमने गलती की है, तुम्हें सुधारने होंगे, यह तुम्हारी कर्मों की सज़ा है। जिसके बाद सभी लोग पार्टी से चले जाते हैं। नीना कॉल कर रही थी पर तभी वहाँ पर जय आता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। वह उसे सड़क पर लेकर आता है। नीना कहती है, तुम्हें क्या परेशानी है? जिस पर वह कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर वह साफ इनकार कर देती है माफ़ करने से। जिस पर जय कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि रात मुझे किसी और ने रोक दिया था, मैंने सच्चाई का पता लगा लिया है। पर वह फिर भी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं होती। जिस पर जय उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। वह उसे अपने हाथ छुड़वाती है। वह कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मानी सारी मेरी गलती थी, मैं बहुत गलत था। जिस पर वह कहती है, मेरे डैड ने कहा है जो आपके साथ ऐसा बिहेव करें उसे माफ़ करना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पर वह फिर भी उससे माफ़ी मांग रहा था, पर वह जाने लगती है। जिस पर जय उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी बहुत ही ज़्यादा करीब ले आता है। फिर वह उसे किस कर लेता है, पर वह उसे खुद से दूर करती है और कहती है, तुम नशे में हो। वह जाने लगती है। जय उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह उसे दूर करती है और कहती है, तुम नशे में हो। वह जाने लगती है। जय उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह उसे दूर करती है और कहती है, तुम नशे में हो इसलिए यह सब कुछ कर रहे हो। पर जय उसे हक करता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दूर से ये सारी चीज़ें वांग देख रही थीं। उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह किसी को कॉल करती है और कहती है, मुझे सर्जरी करानी है। जिस पर वह आदमी कहता है, 1 महीना लगेगा तो मैं रिकवर होने में। वह बोल देती है, ओके। इसके बाद हम जय को देखते हैं जो अपने रूम में आता है। वहाँ पर पहले से वांग होती है और उसे सिच करने की पूरी कोशिश करती है, पर वह उसे वहाँ से जाने को कहता है। जब वह नहीं जाती तो वह खुद ही बाहर चला जाता है। इसके बाद वह कॉल करती है और कहती है, मैं कल ही सर्जरी करूँगी। इसके बाद हम जय को कार में बैठे हुए देखते हैं, जो याद करता है पास्ट, जब उसने नीना को कहा था, तुम अभी नशे में हो, हम बाद में बात करेंगे। और वह उससे मिलने जा रहा था कि तभी उसे कॉल आती है और उसे बताया जाता है, आप जिस लड़की की तलाश कर रहे थे वह ऐसी लड़कियां हमें इंटरनेट पर मिली हैं और उसने दावा किया है कि वह वांग है। यह सुनकर तो वह शॉक में चला जाता है और वह उससे मिलने के लिए कहता है। इसके बाद हम वांग को देखते हैं जिसने सर्जरी करवाई थी और वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं जो जय का इंतज़ार कर रही थी पर वह नहीं आता। वह कहती है, मैं फालतू में ही उसका इंतज़ार कर रही हूँ, उसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद कॉल करती है और कहती है, किंग, मुझे प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुमसे मिलना है और बात करनी है। इसके बाद हम उसे किंग के साथ देखते हैं जहाँ पर वह प्रोजेक्ट के सिलसिले में काफ़ी सारी बातें करती है। इसके बाद हम जय को देखते हैं जो वांग से मिलने आया था, पर हम देखते हैं कि वांग ने सर्जरी से पूरी तरह से अपना फेस चेंज कर लिया है। वह आते ही जय को गले लगाकर कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद वह उसे रूम में लेकर आता है और कहता है, 10 साल में क्या क्या हुआ। जिस पर वह कहती है, अर्थक्वेक के बाद मैं भाग गई और मैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुई।
जब मेरी आँख खुली तो मैं किसी दूसरी ही जगह पर थी और मुझे कुछ भी याद नहीं था। और वह उसे भर भर कर झूठी स्टोरीज सुनाती है। जय को वही ब्रेसलेट भी दे देती है जिससे उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि यह वांग ही है और उसे गले लगाकर कहती है। वह कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे वापस मिल गई। इसके बाद वह जय के हाथ से उसका ब्रेसलेट निकाल लेती और कहती है, तू बहुत ही प्यारा है। जिस पर वह मन में सोचता है, यह मुझे अपनी सी क्यों नहीं लग रही, इससे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे ही अजनबी हो। वांग बोलती है, क्या तुम मुझे घर दोगे? जिस पर वह कहता है, हाँ, मैं तुम्हें नया घर दूंगा। और वह खुश हो जाती है। वह ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कितनी ज़्यादा सीधी और मासूम हो, पर असल में तो हमको पता है यह कितनी ज़्यादा चुड़ैल है। इसके बाद जय वहाँ से जाने लगता है तो उसे रोक कर कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जिस पर वह कहता है, मुझे काम है, मैं काम करके आता हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो, और वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। इसके बाद हम नीना और कीन को कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं जो काम देखने आए थे, पर तभी कुछ सामान ऊपर से गिरता है तो जय नीना को जल्दी से बचा लेता है। इसके बाद 2 मिनट के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर वांग आ जाती है और जल्दी से इन दोनों को दूर करती है और सभी से कहती है, मैं जैकी की फियांस हूँ। इस पर एक आदमी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। इसके बाद वह उसे लेकर वापस आती है तो जय के सिर में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था। वह उसे रूम में लेकर आती है और सोचती है, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, और वह उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर वह उसे खुद से दूर करता है और जल्दी से नाइफ से अपने हाथ काटने लगता है ताकि उससे कोई भी गलती न हो। और वह कहता है, मैंने तुम्हें अपनी बहन जैसा माना है, मेरी वाइफ कोई और है, और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उसे नीना के दरवाजे के बाहर देखते हैं। जब वह उसे देखती है तो अंदर लेकर आती है और उसके हाथ पर दवाई लगाती है। एक बार फिर से वह उससे माफ़ी मांगता है, पर वह उसे माफ़ करने से इनकार कर देती है। उसकी मैनेजर को कॉल करती है, पर जय उसके हाथ से फ़ोन छीनकर कट कर देता है। इसके बाद वह उसे दवाई देती है और वहीं पर सुला देती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद हम रात को जय को सड़क पर देखते हैं जहाँ वह किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वह जैसे ही कॉल कट करता है तो उसके पास वांग की कॉल आती है और कहती है, तुम्हें दूर में से किसी एक को चुनना होगा। वह साफ साफ बोल देता है, मैं तुम्हें बहन समझता हूँ, मेरी पत्नी कोई और है, और कॉल कट कर देता है। हम इसे देखते हैं। ये कर मीठी है और इसके सामने जय खड़ा हुआ है। ये गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने खुद की फेस की सर्जरी भी कराई, पर तुम मेरी लाइफ में नहीं आओगे तो मैं किसी और की लाइफ में तुम्हें कैसे जाने दूंगी। और वह कार को फुल स्पीड में चलाती है, पर वह कुछ कर पाती है। जय उसे देख लेता है और वह जल्दी से साइड में हो जाता है और उसी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम इसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहां जय को पता चल चुका था कि इसमें सर्जरी कराई थी और यह असल में वह लड़की है ही नहीं। वह उससे पूछता है, तुम हो कौन? जिस पर वह गुस्से में सच्चाई बता देती है और उल्टा एटीट्यूड भी दिखाती है। अब जय गुस्से में वहाँ से निकलता है, तभी उसके पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि नीना शादी कर रही है। वह जल्दी से वहाँ पहुँचता है, पर उसे पता चलता है कि वहाँ किसी और की ही शादी हो रही है। इसके बाद वह उससे फिर से माफ़ी मांगता है, पर वह फिर से माफ़ करने से इनकार करती है। वह उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। वह बहुत ज़्यादा रोता है। लास्ट में नीना उसे माफ़ कर देती है। वह कहता है, आज से जो तुम बोलोगी वही होगा, जो तुम्हें खाना है वही तुम्हारे लिए बनाकर दूंगा, तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा, हर वह खुशी दूंगा जो तुम चाहती हो, और जो तुम रिजेक्ट करती हो मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।